नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको पूरी देखिएगा, 5 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से। सीबीएसई को जो 13 सदस्यों की कमेटी बनाई थी सीबीएसई ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट में बताना था कि वो किस तरह बच्चों को नंबर देंगे 12वीं के, क्योंकि बच्चों को 12वीं के नंबर देना सीबीएसई के लिए गले की फांस बन चुका है। गले की फांस का मतलब है कि उनको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, और जो फॉर्मूला समझ में आ रहा है उसको लोग विरोध कर देते हैं। कमेटी में 13 लोग हैं, 2 लोग कुछ कहते हैं, 2 लोग कुछ कहते हैं, तीसरा आदमी कुछ और कहता है, और सब कोई ना कोई बच्चों के फेवर की बात ही करते हैं सभी। मतलब कोई ये कहता है भाई इससे इसको ये नुकसान होगा, इससे इन बच्चों को नुकसान होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मंडे को सीबीएसई को बताना था और आज ट्यूसडे है, यानी कि एक दिन लेट हो चुके हैं। सीबीएसई ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि अभी 3-4 दिन और लगेंगे सीबीएसई को, या हो सकता है 17 जून को सीबीएसई बता दे। क्योंकि जो मेरे पास अपडेट हैं वो ये हैं, जैसे आज 15 तारीख है तो कल 16-17 2 दिन बाद सीबीएसई बता सकती है, और अगर 17 तारीख तक सीबीएसई नहीं बताती है फाइनल फार्मूला तो फिर 5 से 6 दिन लग सकते हैं सीबीएसई को बताने में। और ये भी संभावना है दोस्तों कि जो सीबीएसई फार्मूला बताएगी परसों को, अगर बताती है तो ये भी गारंटी नहीं है कि उसको सारे लोग मान ही लेंगे। तो मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। अभी तक जिस फॉर्मूले पे सबसे ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हैं उस फॉर्मूले का नाम है 30-30-40। यस दोस्तों, 30-30-40 फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 30-30-40 फॉर्मूला ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। किस तरह? 30-30-40, 30% ऑफ 10th बोर्ड मार्क्स, 30% ऑफ 11th मार्क्स टोटल जो आए थे बच्चे के, एंड 40% ऑफ 12th प्री बोर्ड मार्क्स। अब कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें प्री बोर्ड नहीं हुए, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड नहीं दिए। ऐसे बच्चों को शायद अब स्कूल, अगर ये फॉर्मूला पास होता है तो ऐसे बच्चों को स्कूल कॉल करके या मेल करके प्री बोर्ड देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग प्री बोर्ड अगर देते हो तो आप प्लीज़ ऑफलाइन देने मत जाना, क्योंकि कोविड का खतरा बहुत बना हुआ है। अभी भी काफ़ी एक्टिव केस चल रहे हैं, अभी भी डेली बहुत सारी डेथ हो रही हैं। सरकारी डेटा कुछ भी कहे, मैं एक कोविड पेशेंट रहा हूँ, मुझे पता है कोविड कितना खतरनाक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना जाएं एग्ज़ाम देने ऑफलाइन। ऑनलाइन आप बोलिए स्कूल से कि हम ऑनलाइन देने को तैयार हैं अगर आपने पिछला एग्ज़ाम नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं दोगे तो स्कूल फिर अपनी मर्ज़ी से आपको नंबर देगा। वो भी फॉर्मूला बुरा नहीं है, क्योंकि स्कूल कभी भी अपने बच्चों को इंटरनल मार्क्स बुरे नहीं देगा, क्योंकि इससे स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो 30-30-40%। अब ये जो 40% वाला फॉर्मूला है और 30-30-40 वाला, इसमें आप सोचोगे सर थ्योरी को कितने नंबर मिलेंगे, थ्योरी का कितने परसेंट लेंगे, क्या पूरे 30% थ्योरी का लेंगे 10th का, क्या पूरे 30% 11th के थ्योरी का लेंगे, क्या 12th के थ्योरी का ही केवल 40% लिया जाएगा? नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो 30-30-40 फॉर्मूला है उसमें 80%, 70-80% थ्योरी का लिया जाएगा, और जो 20% बचा है 10% वो प्रैक्टिकल के मार्क्स का भी लिया जाएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट का ये मानना है कि चूंकि पेंडेमिक की सेकंड वेव आने से पहले ही ज़्यादातर स्कूल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम पूरे कर चुके थे। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम लेने का टाइम सीबीएसई ने जून तक दिया था, और अब जून चल रहा है। मतलब अगर सब कुछ सही चलता और आपके एग्जाम होते तो जून तक सीबीएसई के पास, स्कूलों के पास टाइम था प्रैक्टिकल लेने का। अभी भी सीबीएसई ने कहा है कि जो स्कूल प्रैक्टिकल नहीं ले पाए वो ऑनलाइन तरीके से बच्चों का प्रैक्टिकल, और जो इंटरनल एग्जामिनर होता है, मतलब स्कूल का टीचर, और एक्सटर्नल बाहर का जो टीचर आता है, जैसे मैं भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बनता हूँ हर साल, तो अभी तक तो मेरे पास कोई लेटर नहीं आया कि आपको एक्सटर्नल, या मेल आया कि आपको जाना है। तो एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल ऑनलाइन रहेंगे जूम ऐप पर या किसी और ऐप पर, और एक बच्चा रहेगा और उसका वहाँ पर वाइवा होगा इंटरनल की उपस्थिति में, अगर आपका अब तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और अगर आपका प्रैक्टिकल हो चुका है तो भाई फिर वही मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के 20% और थ्योरी के 80% मिलकर टोटल 40% 12th का, 30% 11th का और 30% 10th के मार्क्स ले जाएंगे। अच्छा, इंडियन स्कूल दिल्ली है, इंडियन स्कूल द इंडियन स्कूल दिल्ली की वहाँ की प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया है कि अगर आप 11th के मार्क्स जोड़ते हो तो ये कई बच्चों के लिए अनजस्टिस होगा। कैसे? उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद 11th में स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस नहीं देते, बस वो जो है अपनी कम्पिटिटिव तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसे में उनके 11th के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, ये बात सच भी है। तो इस ऐसे में जब आप 11th के 30% मार्क्स लोगे तो उनके 12वीं के मार्क्स कम हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्शन किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बच्चे 10th में नंबर कम ला पाते हैं, इसके बाद वो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाते साइंस के सब्जेक्ट में, मैथ्स फिजिक्स में, इसलिए वो बच्चे अपना करियर ह्यूमैनिटीज़ में ले जाते हैं, और इसलिए उनके 10th के मार्क्स अच्छे नहीं होते। जब आप 10th का 30% लोगे तो बच्चे के 12th में रिजल्ट कमज़ोर पड़ जाएगा। ये भी एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर किया गया, जो कि सही है। अब देखना दोस्तों ये है कि सीबीएसई किस तरह इन सब बातों से पार पाती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत सारे चारों तरफ से आ रहे हैं।
सीबीएसई ने 13 सदस्यों की जो कमेटी बनाई है, इसके ऑफिशियल के अलावा सीबीएसई ने किस किस से सलाह ली है मैं आपको बता देता हूँ। सारे जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सारे केंद्रीय विद्यालय, सारे नहीं, उनमें से खास खास, और बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपल और एक्सपर्ट से भी हेल्प ली गई है एक नया फॉर्मूला तैयार करने में। सीबीएसई ने एक पोर्टल बनाया था जहाँ पर आप सजेशन दे सकते थे, मैंने भी वहाँ पर सजेशन दिया था, और मैंने तो यही सजेशन दिया था कि 10th का, 11th का, 12th का एक कंटिन्यूस कंप्रेसिव एवल्यूशन हो जाएगा बच्चे का, सबके मार्क्स जोड़कर, और थोड़ा मॉडरेशन पॉलिसी के साथ मैंने जवाब जोड़ दिया था कि अगर किसी बच्चे के आपको लग रहा है कि 10th और 11th और 12th के मार्क्स जोड़कर कम आ रहे हैं, तो उसको सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी की हर साल लगाती है, उसको सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी लगाकर बच्चे के नंबर बढ़ा दिए जाएं। अरे पढ़ने वालों, दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है सीबीएसई को कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 10th के मार्क्स नहीं जोड़ने चाहिए, केवल 11th 12th के जोड़ने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स पर रिजल्ट बनाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 10th और 12th के नंबर पर बनाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है विच विल बी बेस्ट फॉर्मूला, ताकि कोई ऑब्जेक्शन भी ना कर पाए? कल ऐसा ना हो कि आपका रिजल्ट बन गया और कोई ऑब्जेक्शन कर दे, कोर्ट चला जाए, या कल कोई बाहर नौकरी के लिए आप जाओ विदेश में, वहाँ वो मना कर दें कि हम तो नहीं मानते नंबरों को आपके। तो सरकार को सारी बातें सोचकर ही आपके फेवर में एक फैसला लेना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी किसी भी बात से कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई संदेह है, ऑब्जेक्शन तो क्या ही होगा, अगर आपको किसी बात समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है वो बताइए। अरे पढ़ने वालों, आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला हो वो आप बताइए, क्या बेस्ट रहेगा। ये भी कमेंट करिएगा क्या आपने प्री बोर्ड दिए हैं क्या। ये भी कमेंट करिएगा आपके 10वीं और 11वीं में कितने % नंबर थे, ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊँ कि कितने % आएंगे। जितने भी बच्चे कमेंट करके अपनी 10वीं और 11वीं के प्री बोर्ड के नंबर बताएंगे मुझे, या 10वीं के ही बता देंगे, खाली 11वीं के शर्माना मत। कमेंट करने में सबके नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, और मार्क्स को ये भी नहीं होता कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप कामयाब नहीं हो सकते, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे कामयाब हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स से आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं होती। हाँ, मार्क्स से पता चलता है कि आप कितने मेहनती हो, कितना हार्ड वर्किंग कर सकते हो आप। तो ऐसे कहावतें पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो बच्चे बचपन से ही मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, उनके बारे में एक बात हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में मेहनत करेंगे, पर ऐसा पक्का नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मतलब जॉब तो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अच्छी पोजीशन, अच्छी बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, सब कुछ है उनके पास। यही होता है मेरे ख्याल से एक। और सरकारी जॉब में अगर आप देखोगे तो सरकारी जॉब में सैलरी तो उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई रिश्वत लेता है तो अलग बात है, अगर सैलरी पे बेस्ड है तो वो एक नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड जी सकता है इंसान अपना। और रिश्वत लोगे तो फंस भी सकते हो, बेइज्जती अलग से होती है, और आपकी आत्मा भी नहीं मानेगी शायद। तो काम कोई बुरा नहीं होता, मेरे कहने का मतलब है अगर आप सरकारी जॉब नहीं तो प्राइवेट भी बिजनेस करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप चाहे समोसे बेचो, पकौड़े बेचो, कुछ भी काम करो। तो पढ़ाई का मेरा कहने का मतलब है अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आप मेहनती हो तो आप कुछ भी, जो आपका इंटरेस्ट हो उसमें काम करिए। फिलहाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए मुझे 10th के, 11th के, 12th के, तो मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और हर बच्चे के मैं आंसर दूंगा पर्सनली कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं 12th में। ठीक है? सो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत मेहनत से बनाई है। और कमेंट जरूर करना कि आप कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके मार्क्स कितने थे। और अगर आपने प्री बोर्ड नहीं दिए तो वो कमेंट करना। आपका स्कूल आपको ऑफलाइन के लिए अगर बुला रहा है प्री बोर्ड के लिए तो कमेंट कर देना, मैं स्कूल से बात करूँ। कई स्कूलों से मैंने बात करी है जो बच्चों को परेशान कर रहे थे, अब वो स्कूल मान गए कि ठीक है हम ऑनलाइन ले लेते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कर देना। लव यू ऑल। थोड़ा खाना खा के आता हूँ, बाय।